वेद स्वाध्याय अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य नवमो मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम देवशत्वा सवितु प्रसवे अस्मिन्नर्बाहुभ्यां पुष्ण हस्ताभ्याम् इति एतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। ओम देवशत्वा सवितु प्रसवे अस्मिन्नर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् अग्ने सोमाभ्यां जुष्टं न्यूनच्मिः अभ्यस्त्वमे औषधिभ्यो नुत्वा माता मन्यता मनुः पिता नु भ्राता गभ सगर्भो नुः सखा सयुध्यः अग्ने सोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रक्षामि। फिर वह गुरु शिष्यों को क्या उपदेश करे, यह इस मंत्र में कहा गया है। पदार्थ हिंदी भाषायां, हे शिष्य, मैं सवितुः समस्त ऐश्वर्य युक्त देवस्य वेद विद्या प्रकाश करने वाले परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए इस जगत में अश्विनों सूर्य और चंद्रमा के बाहुभ्याम गुणों से वा पुष्ण पृथ्वी के हस्ताभ्याम हाथों के समान धारण और आकर्षण गुणों से त्वा तुझे आददे स्वीकार करता हूँ, तथा अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और सोम के तेज और शांति गुणों से जुष्टम प्रीति करते हुए त्वा तुझको जो ब्रह्मचर्य धर्म के अनुकूल जल और औषधि हैं, उन अद्भ्यः जल और औषधिभ्यः गोधूम आदि अन्न आदि पदार्थों से न्यूनज्मी नियुक्त करता हूँ। तुझे मेरे समीप रहने के लिए तेरे माता जननी अनुमन्यता अनुमोदित करे, पिता अनुमोदित करे, सगर्भः सहोदर भ्राता भाई अनुमोदित करे, सखा मित्र अनुमोदित करे, और सयुत्य तेरे सहवासी अनुमोदित करे। अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और सोम के तेज और शांति गुणों में जुष्टम प्रीति करते हुए त्वा तुझको प्रपुक्ष्यामि उन्हीं गुणों से ब्रह्मचर्य के नियम पालने के लिए अभिषिक्त करता हूँ। भावार्थ, इस संसार में माता पिता बंधु वर्ग और मित्र वर्गों को चाहिए कि अपने संतान आदि को अच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचर्य करावे, जिससे वे गुणवान हों। आज के इस प्रस्तुत मंत्र में बताया गया है कि पिता अथवा माता अथवा गुरु, तो इनके बारे में बताया गया है। तो इनका उपदेश का कर्तव्य अपने संतानों के प्रति, कि वे चाहे बंधु वर्ग भी आया इसमें, तो संसार में माता पिता बंधु वर्ग और मित्र वर्गों को चाहिए कि मित्र वर्ग हो, अर्थात जिनके भी मित्र वर्ग होंगे तो अपने मित्र वर्गों के भी संतान जो होते हैं उनके लिए तो उनका शिक्षा हो, अथवा गुरु भी हो, तो उन लोगों का कर्तव्य होता है कि बच्चों को, संतानों को, पुरुषों को और माताएं जो सुशिक्षिता जो विदुषी माताएं होती है, वे भी क्या है, संतान आदि को अच्छी शिक्षा देकर तो उत्तम से उत्तम शिक्षा देना चाहिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए, जिससे वे ब्रह्मचर्य करावे। तो
जीवन में ब्रह्मचर्य अति महत्वपूर्ण है। हमारा 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम, एक संन्यास आश्रम। आश्रम कितना हुए? कूड़ा कूड़ा ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो आप लोगों का क्या आश्रम है? हाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म मतलब वेद है, ब्रह्म मतलब परमात्मा है, और ब्रह्म मतलब शारीरिक शक्ति। तो ये तीनों का उपदेश जो है माता पिता को, गुरु को, आचार्य को और अपने सगे संबंधी जो बंधु वर्ग हैं उनको शिक्षा देना चाहिए। किनको? संतानों को। किनको? और जो भी अपने बंधु वर्ग कहें अथवा गुरु आचार्य कहें अथवा अपने माता पिता कहें, तो उनके कथन को, उनके कहना को पूरा अक्षरशः पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य आदि के विषय में, और आत्मा परमात्मा से संबंधित विषय अथवा जीवन उपयोगी जो भी अच्छी बातें हैं उनको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार ग्रहण करते हैं अच्छी बातों को, तो वे क्या होते हैं इसमें बताया गया, जिससे वे गुणवान होंगे। क्या होंगे? गुणवान। जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं उन्हीं को सुख मिलता है, और जिनके अंदर जो दुर्गुण होंगे उनको क्या मिलता है? दुख मिलता है। और सद्गुण से जो व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, और दुर्गुण से क्या करता है? वो पाप काम करता है। तो हम पाप कर्म से बचे आओ, पुण्य कर्म को निरंतर बढ़ाते चले जाए, जिससे हम लोगों को सुख मिलता रहे। तो ये आज के मंत्र में माता पिता, गुरु आचार्य और बंधु वर्गों का जो है ये कथन होना चाहिए। तो देखो ये वेद में हम सब लोगों के लिए परमपिता परमात्मा ने कितना अच्छी व्यवस्था करके वेद रूपी ज्ञान हम सब लोगों के लिए अर्थात पूरा पृथ्वी के लिए प्रदान किया है। तो पृथ्वी में ये वेद का जो ज्ञान है सब लोगों के लिए कितना उपयोगी है ये हमें जानना चाहिए, और उन गुणों को धारण करके हम अपने जीवन को सुखमय बनाए, शांतिमय बनाए, और स्वयं सुखी रहे और संसार को भी क्या करें? सुखी रखें। तो इसीलिए आया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये आज का यह वेद मंत्र का संदेश था। इति ओम शांति, इति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।